चलिए बात करते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं फिजिक्स में। जब कोई पार्टिकल इस तरह मूव करता है कि किसी पाथ को एक फिक्स टाइम इंटरवल में बार बार रिपीट करे तो ऐसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे जितने प्लैनेट्स हैं उस सन के अराउंड जो है इलेक्ट्रिकल पाथ में चलते हैं फिक्स टाइम इंटरवल में। लाइकवाइज पाथ कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पाथ हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है या स्ट्रेट लाइन का पाथ हो सकता है। कोई भी पाथ रिपीट होना चाहिए फिक्स टाइम इंटरवल में। लेकिन अगर वही पाथ पीरियोडिक मोशन किसी फिक्स पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन होने लगे तो उस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और बहुत फास्ट हो, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो तो इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन कहते हैं। तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसे कहते हैं मीन पोजीशन और इस तरह से इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर कहीं भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि हमेशा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगनी चाहिए। मतलब जिस पॉइंट के इधर उधर मोशन हो रहा है उसके उसी तरफ फोर्स लगना चाहिए, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए -k x की पावर n। अगर n की वैल्यू 1, 3, 5 इस तरह ऑड नंबर होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लाएगा और ऑसिलेट करवा देगा ऐसे। और इसकी जो सिंपलेस्ट पावर होती है 1, जब 1 पावर रख देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाता है -k × x। इसी को कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुल मिलाकर अगर कभी F = -kx हो जाए मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, रिस्टोरिंग फोर्स लगे तो ऑसिलेशन करेगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग SHM। F = होता है ma, a को लिख सकते हैं x का डबल डिफरेंशिएशन तो d2x/d2 इक्वल टू हो जाएगा -k/m × x। तो ये SHM की इक्वेशन हो गई। अब इसका मतलब किसी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है निकाला जा सकता है। लेकिन ये डिफरेंस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई इसको सर्कुलर मोशन से स्टडी करते हैं। तो जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन के अबाउट, उसके सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा। अगर हम लोग कंपेयर कर ले कि इसका जो ऑसिलेशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक है, इसका मतलब F = kx को फॉलो कर रहा है, तो हम इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया तो इसका थीटा घूमने पर यहां पहुंचा तो हम लोग इक्वेशन ले सकते हैं। देखो ये पूरा हो गया इसका रेडियस मतलब एम्पलीट्यूड, ये हो गया थीटा, किसी टाइम t पे x पे पहुंचा हुआ, x की वैल्यू हो जाएगी a sin थीटा और थीटा क्या हो गया ओमेगा, थीटा = ओमेगा t। यहां रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी आएगी, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब अगर कंपेयर करें तो डबल डिफरेंशिएशन से जो एक्सेलेरेशन आया वो कितना हो गया, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद -ω²x आ गया तो क्या हो गया एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसका x एंड y कोऑर्डिनेट SHM करते हैं। इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी x = a sin ωt। किसी टाइम t पे उसकी पोजीशन हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ SHM हो गई। अगर मान लो पहले से ही कुछ चला हुआ है, मान लो फाइंड आउट पहले से चला हुआ है तो t टाइम बाद उसकी इक्वेशन इस तरह से निकाला जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, पहली बात इक्वेशन, दूसरा पूछते हैं कि टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगा और एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है U = α x² + β तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा -du/dx, यहां से हो जाएगा -2αx। तो देखो ये क्या हो गया, F = -kx से कंपेयर करेंगे तो यहाँ k की वैल्यू हो गई 2α, तो टाइम पीरियड का सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे T = m/k, k की वैल्यू हो जाएगी 2α। इस तरह से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के F = -kx करेंगे और कंपेयर करके k की वैल्यू 2α हो गई, T = 2π√m/2α। ऐसे कई क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे मान लो स्प्रिंग है, इसमें एक मास अटैच किया गया, इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दिया गया तो ऐसे चल करेगा। F स्टोरिंग फोर्स होगा -kx, तो k की वैल्यू तो k ही रहेगी, T = 2π√m/k। लाइकवाइज एक इलास्टिक रबर है, उसके साथ एक मास हैंग किया गया, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा गया तो भी ऐसे चल करेगा। आप जानते हैं कि इसका x मॉडुलस y है, एरिया a है, लेंथ कैपिटल L है, F/a = y, स्मॉल l/कैपिटल L। यहां से